वो घातक है। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्ति नष्ट होती है, तो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को लेकर के राजा गए और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया। अर्धरात्रि का समय होगा, जब वो भक्त आएगा, वो चोर आएगा, उसको पता नहीं होगा, वो निर्माल्य पर पैर रख देगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय, नित्य की सेवा के लिए, बिल्व पत्र तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे में उसने प्रवेश किया, उसको पता नहीं था, शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही चरण रखा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको पता नहीं था अभी तक, वो तो दिखाते हुए जाता था, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब अदृश्य होता था। आज बिल्व पत्र तोड़ने लगा, सैनिक जैसे बढ़ाने लगा, चिंता करने लगा, क्या नहीं कौन है राजा को बता। उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, हे महादेव, मानता हूं कि मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी की? पत्र की है। किस लिए की? आपकी आराधना के लिए की है। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन नाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था, आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण करते हुए वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जाकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति का विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है, यदि आप नित्य श्रावण मास में गंगा में कंठ भर जल में खड़े होकर के नित्य 108 शिव महिम्न स्तोत्र का गान करो, पाठ करो, मन चाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि अदृश्य होने तक की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शिव महिम्न स्तोत्र से। ऐसे स्तुतियों के राजा हैं शिव महिम्न स्तोत्र, लेकिन वो शिव भी किसकी आराधना करते हैं? हमारे श्री कृष्ण की, हमारी श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम गाते हैं। हमारे ओरछा में परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि वे जहां जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जिसको बुलाते उसी को हरा देते। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने मन बनाया कि अब मैंने पूरे विश्व भर के विद्वानों को हरा दिया, लेकिन अब बारी है काशी की। काशी विद्वानों की भूमि है, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां के विद्वानों को यदि हराया तो लोग मानेंगे कि हाँ मैं विद्वान। हरिराम व्यास जी अपने सब चेले चपाड़ों के साथ में काशी आ गए और काशी में आकर के महाराज उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ के जितने विद्वान हैं सबको चुनौती देता हूं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 4 वेदों में से किसी भी भाव को, किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को लेकर के आओ, शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा करके दिखाओ, तो मानूंगा मैं काशी विद्वानों की भूमि है। जब यहाँ के विद्वानों ने उनकी चुनौती सुनी तो आपस में सबने मीटिंग की, बोले कि भैया कौन जाएगा? सबने कहा, बोले हरिराम व्यास जी साधारण नहीं है।